नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसएन दुनिया में। मैं सौरभ अभी मौजूद हूँ महाराज दिव्यानंद सरस्वती जी के आवास पर। जैसा कि मैं आपको जानकारी दे दूं कि कल से हमारा हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है। इसी विषय में हम जानकारी लेने के लिए आए हैं कि ये किस प्रकार से अंग्रेजी नववर्ष से अलग है और हम हिंदू नववर्ष को कैसे मनाएं। चलिए पूजनीय स्वामी जी से बात करते हैं। जी, हिंदू नववर्ष के विषय में बताया कि लोग इसे को कैसे मनाएं और अंग्रेजी नववर्ष की तुलना में हिंदू नववर्ष कैसे अलग है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दें। नमस्कार। सबसे पहले विक्रम संवत हिंदी नव संवत्सर 2078 की शुभकामना आप सबों को, और साथ ही साथ नवरात्र का भी प्रारंभ है। तो भगवान से मेरी प्रार्थना कि आपके जीवन में माता रानी की कृपा निरंतर वर्षा होती रहे। 2078 विक्रम संवत है और ऐसी मान्यता है शास्त्र के हिसाब से कि इसी नववर्ष संवत्सर के ही दिन, जिस दिन विक्रम संवत नया वर्ष प्रारंभ होता है, उससे भी पहले की बात है कि सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा ने आज के ही दिन की थी। कितना महान, जो कल्पना से भी बहुत ज्यादा लगता है कि कितना महान दिवस है ये। हम ऋतु की बात करेंगे तो ऋतु 6 ऋतु हमारे हैं और उसमें ये वसंत ऋतु है, यानी और वसंत ऋतु को ऋतु राज कहते हैं। तीसरी बात है, हम वातावरण में जब देखते हैं, प्रकृति की ओर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो देखते हैं कि अभी से पहले पतझड़ था और एक नए कपोल वृक्षों पर आ रहे हैं। एक नई ताजगी पूरे वातावरण में, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, एक सुखद वातावरण। ये सारे परिवर्तन लगता है प्रकृति ने ही हमें नववर्ष बनाकर दिए हैं। और जैसी चर्चा भी करी हमने कि भगवान ब्रह्मा ने आज ही के दिन सृष्टि की भी रचना की थी। नवरात्र भी प्रारंभ होता है। हिंदी नववर्ष, नेपाली नववर्ष, बंगाली नववर्ष, पंजाबी नववर्ष, आसाम का बिहू, ये सारे परिवर्तन देखकर पूरे संसार में, लेकिन हम तो भारतवर्ष की बात करेंगे क्योंकि हम भारतवासी ही ये नववर्ष को मनाते हैं, लेकिन इस संपूर्ण विश्व में एक परिवर्तन होता है। ये लगता है कि प्रकृति का एक प्रसाद है जिसे हम नववर्ष के रूप में मनाते हैं। आपका प्रश्न था कि अंग्रेजी से इसकी तुलना करके, मैं विरोध नहीं करता, लेकिन ये समझने की आवश्यकता अवश्य है कि देखिए, अंग्रेजी नववर्ष जो 1 जनवरी के दिन मनाया जाता है, पहली बात, रात 12 बजे की हम प्रतीक्षा करते हैं लोग कि रात 12 बजेगा तो हैप्पी न्यू ईयर, एक दूसरे को अभिवादन करेंगे फोन पर या फिर समक्ष जो भी है। खान पान ज्यादातर मांस भक्षण करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, और वैसे मन तो शुद्ध रहेगा नहीं, कहीं झगड़े झंझट भी हो जाते हैं, कहीं कोई घटना भी हो जाती है, कहीं कोई गिरकर भी चोट लग जाती है। और जब सुबह वाहन बड़ी तेजी से चलाते हुए उस गर्म मूड में और नशे की मूड में जब चलते हैं तो वहां भी कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत हमारा हिंदू नववर्ष है, हम प्रातः काल मनाते हैं। देखिए, हमारे पूर्वज 3 प्रकार के काल में भी 3 प्रकार का उसमें तत्व है, सत्व, रज और तम। हम सात्विक काल में पूजा पाठ, स्नान, ध्यान, अध्ययन, तो 3 काल हमारे जो पूर्वज दिए हैं, इन तीनों कालों का अलग अलग महत्व है, किस काल में कैसी क्रियाएं की जाए। तमस काल में जितनी उल्टी सीधी कार्य हैं, वहाँ व्यक्ति का मन भी उद्विग्न रहता है, क्रोध में रह सकता है और उस समय अच्छे विचार नहीं आते। और हमारे सात्विक काल जो है वो प्रातः काल होता है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसमें मन की शुद्धि रहती है, विचार की शुद्धि रहती है। इसी समय स्नान, ध्यान, बड़े बड़े तपस्वी ध्यान में रहते हैं। अगर विद्यार्थी उस समय विद्योपार्जन में लगे रहे तो उन्हें पाठ जल्दी से याद होगा, पूजा पाठ किया जाता है। इसी काल में नववर्ष के लिए हम प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर नवीन वस्त्र धारण करते हैं सुविधा अनुसार। यदि संभव नहीं है तो साफ सुथरे वस्त्र धारण करेंगे, घर में पूजा पाठ करते हैं।
तोरण द्वार लगाए जाते हैं, रंगोलियां सजाई जाती हैं, शाम को दीप प्रज्वलित दीपमाला लगाते हैं, घर में पूजन का कार्यक्रम होता है, फिर मंदिर जाते हैं, आकर भगवा ध्वज घर में लगाते हैं। अब भगवा ध्वज कहने से किसी को अतिशयोक्ति हो तो उन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे जितने भी पूजा पाठ से संबंधित जितने रिचुअल्स हैं वो सभी वैज्ञानिक हैं। भगवा रंग का एक अजीब सा वो त्याग और उन्नति का प्रतीक है उस रंग में। ये उगते हुए सूरज की जो लालिमा रहती है आकाश में, वही भगवा ध्वज है। यानी तात्पर्य यह है कि भगवा ध्वज हम जब लगाते हैं तो हमारी समृद्धि, हमारे घर की समृद्धि, हमारे देश की समृद्धि और संपूर्ण विश्व की समृद्धि हो, ये प्रतीक है भगवा ध्वज का। और इसे पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करके, आचार्य को प्रणाम करके, गुरुजनों को प्रणाम करके, बड़े छोटे सभी एक दूसरे को अभिवादन करते हैं यथा योग्य। और इस प्रकार से हम नए साल का प्रारंभ करते हैं और खुशी मनाते हैं, अच्छे मन से, सात्विक मन से भगवान को समर्पित करते हैं। कितना अंतर है दोनों में। किसी भी कारणों से कहीं ना कहीं एक विदेशी कोई कुचक्र चल रहा है देश में, जो हमारे भारत की सनातन संस्कृति को नष्ट करने की चेष्टा की जा रही है, और वैसे तब तो कुछ अंदर से भी कर रहे हैं। आज हमें सजग रहने की आवश्यकता है। हम अपनी संस्कृति को बिल्कुल न खोएं। हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का संवर्धन और संरक्षण करना हम सबों का एक दायित्व बनता है। भारत विश्वगुरु के सिंहासन पर विराजमान था और पुनः होने जा रहा है। इसका एकमात्र एक ही कारण है, हमारे भारतवर्ष की आध्यात्मिकता, हमारी धार्मिकता। इसी कारण से विश्वगुरु रहे हैं और संपूर्ण विश्व में आज भी भारत का एक अलग सम्मान है, क्योंकि हमारे अंदर एक आध्यात्मिकता है। उस आध्यात्मिकता को हम न खोने दें। आने वाली पीढ़ी को हमें वो देना है अच्छी तरीके से। इसलिए नववर्ष को अच्छे ढंग से मनाएं। नवरात्रि भी है और कई प्रकार के अलग अलग प्रदेशों में भी देखेंगे सभी नववर्ष यहाँ मना रहे हैं, हिंदी सनातन के अतिरिक्त भी। तो मैं पुनः सबों को पुनः अभिनंदन ये देते हुए कि नववर्ष की मंगल कामना, भगवान की कृपा आपके पूरे परिवार पर निरंतर उत्तरोत्तर होती रहे। इस नववर्ष 2078 में उत्तरोत्तर आप उन्नति करें, खूब स्वस्थ रहें, ऊर्जावान रहें और देश के लिए भी कार्य करते रहें। जय श्री राम, वंदे मातरम।